सबसे पहले तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। आप जुड़ गए हैं मेरे साथ द सच भारत से। साथियों, पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, लोगों को सुरक्षित रखना, उनकी सुरक्षा करना, शांति का माहौल बनाए रखना। लेकिन जब ये पुलिस वाले ही अशांति का माहौल पैदा कर दे, लोगों की सुरक्षा करने के बजाय उनको लातों से मारना शुरू कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहेगा। आज दिल्ली के अंदर जो घटना हुई, जिस घटना में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। आज जुमे का दिन था, तो जुमे के दिन क्या होता है, अमूमन हम सब देखते हैं कि भीड़ ज़्यादा होती है, तो मस्जिद में जगह ना होने की वजह से रोड पे भी क्या है, नमाज पढ़नी पड़ जाती है। ऐसा ही हुआ आज दिल्ली के अंदर कि कुछ विशेष धर्म के लोग, मुस्लिम लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे। उसी दौरान दो पुलिस वाले आते हैं, उनको लातों से मारकर वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर है एक लोकतंत्र भारत की। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है एक धर्मनिरपेक्ष देश की, कि पुलिस डिपार्टमेंट जिसका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, लोगों को सुरक्षित रखना, उनकी सुरक्षा करना, शांति का माहौल बनाए रखना, अमन का माहौल बनाए रखना। लेकिन जब ये पुलिस वाले ही माहौल को अशांति कर दे, माहौल में जहर घोल दे, एक धर्म विशेष को, लोगों को लातों से मारे, आप सोच सकते हैं कि नमाज का वक्त है, बंदा नमाज पढ़ रहा है और आप उसको लातों से मार रहे हो। ये किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। अगर ये लोग गैर कानूनी तरीके से रोड पर नमाज पढ़ रहे हैं, अगर ये कानून इनको गलत ठहराता है, तो आप कानून के हिसाब से इनको सजा दे। लेकिन ये अधिकार, ये राइट आपको किसने दिया कि आप नमाज पढ़ते हुए बंदे को लात मारेंगे, जो कि प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी धर्म हो, जब आदमी धर्म की उपासना में होता है, प्रार्थना में होता है, नमाज पढ़ता है, पूजा करता है, या कोई भी कुछ धर्म से जुड़े हुए इवेंट्स में होता है, तो आप उसको इस तरह से गिरी हुई उसके साथ कृत्य नहीं कर सकते। आपने जुमे के दिन बंदे नमाज पढ़ रहे हैं, आप उसको लात मार रहे हो। सोचो कितना घोर पाप, धर्म के हिसाब से भी कितना बड़ा घोर पाप आपने किया, और कानून के हिसाब से भी ये किसी भी तरह से उचित नहीं है जो कृत्य इस पुलिस वाले भाई ने किया है। कि भाई, आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि नमाज पढ़ते हुए के सामने से लोग भी नहीं गुजरते, आप उसको लात मार रहे हो। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इतनी हिम्मत कि वो लोगों की सुरक्षा करने के बजाय लोगों को असुरक्षित महसूस करा रहे हैं। बीच सड़क पर आप उसको लातों से मार रहे हैं। नमाज पढ़ते हुए बंदे के साथ जो पुलिस वाले ने लात मारी है, उनको लात मार के वहाँ से भगाने का जो काम करने की कोशिश की है, बहुत ही इस घटना की द सच भारत हम लोग बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, विभागीय कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों को बाकी जो पुलिस वाले हैं, बाकी जो लोगों ने सबक मिले कि वो किसी की भी साथ ऐसा घिनौना अपराध ना करे, ऐसा कृत्य ना करे जो इन दो पुलिस वालों ने किया है। किसी भी तरीके से घटना सही नहीं है। आप उसको धार्मिक एंगल से देखें, आप उसको कानून तरीके से देखें, आप किसी को ऐसे लात नहीं मार सकते जो इस पुलिस वाले ने किया। अगर ये नमाज गैर तरीके से पढ़ रहे थे, रोड पे नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है, तो आपका काम था कि नमाज पढ़ने के बाद इनके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई करते, ना कि आप इनको लात मारते। किसी भी बंदे को मारना किस कानून की किताब में लिखा है? किस कानून की किताब में लिखा है कि आप उसको लातों से मारो? भाई, अगर ये गलत कर रहे हैं, इन्होंने गलत किया कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, आप इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें नमाज पढ़ने के बाद। लेकिन आप बीच नमाज पढ़ते हुए उसको ऐसे लातों से मारना बिल्कुल ये गैर कानूनी है। किसी भी तरीके से कोई भी इस काम की अथॉरिटी आपको नहीं दे सकता जो कृत्य इन पुलिस वालों ने किया है। तो सरकार को चाहिए कि इन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इनको सीधा जेल भेजे। केवल निलंबित से काम नहीं चलता, इनको बर्खास्त करे, उनको जेल भेजे, इनके ऊपर विभागीय जांच बैठाए कि जितना घिनौना अपराध, जितना घिनौना कृत्य इन लोगों ने किया है। यार,
सपोज करो, मान रहे हैं कोई नमाज पढ़ रही है, सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन उसका एक लीगल प्रोसेस है, उनके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आप सीधा ही रोड पे नमाज पढ़ते हो, आप लात मारेंगे। किस कानून की किताब में ये लिखा हुआ है? किसने आपको इतनी अथॉरिटी दी? किसने आपको ये राइट दिया कि आप किसी आदमी को लात से मारे? ये दिल्ली में जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय घटना है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी ही कम। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए। और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को इसमें स्वयं संज्ञान लेकर इन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। तो चले साथियों, जो भी घटना हुई, हम मानते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आप सीधा साधा किसी को ऐसे लात नहीं मार सकते जो इन पुलिस वालों ने किया। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर सामाजिक है, गैर धार्मिक है। आप ऐसा करते नहीं कर सकते, तो ऐसे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कमेंट करके बताएं कि क्या इस पुलिस वाले ने सही किया। तो हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराने में आप अपना पूरा सहयोग दें। तो चलिए, द सच भारत का पेज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।